जीव जगत। जीव जगत का मतलब है, अब जीव तो ढेर सारे अनेक प्रकार के होते हैं और हमारे प्लांट्स भी अनेक प्रकार के होते हैं। तो इसको हम जीव जगत, पहले हम एनिमल्स के बारे में ले रहे हैं कि एनिमल्स को हम दो भागों में पहले डिवाइड करेंगे, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ में हमारे एक कोश की जंतु आ जाएंगे, यूनिसेलुलर, इनमें सिर्फ एक कोशिका होती है। और मेटाजोआ में खूब हम दो भागों में बांटेंगे, वर्टिब्रेट, नॉन वर्टिब्रेट। तो कशेरुकी और हिंदी में कहेंगे उनको अकशेरुकी। कशेरुकी वो प्राणी होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और अकशेरुकी वो प्राणी होती हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रसंग आता है पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा आदि आदि, काइनोडर्मेटा, ये संघ आते हैं। अच्छा, तो पौधे हैं वो जंतु हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। जैसे हमारा इसमें जल तंत्र हमें दर्शाया गया है, तो सूर्य के प्रकाश से हम बच्चों को ये बताएंगे कि जैसे हमारा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिलती है। अब पेड़ पौधों को भोजन कौन देता है? उनके पास कोई किचन तो नहीं होती है, कोई रसोई घर तो होता नहीं है, तो उनको सूर्य से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उनको पत्तियों द्वारा भोजन बनाया जाता है। उन पत्तियों का उपयोग जो हमारा उत्पादक कहलाएंगे पेड़ पौधे, तो उसमें प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे, जैसे कि खरगोश है हमारा ये, और खरगोश को हमारा द्वितीय, जैसे कि ये नहीं सॉरी, जैसे पेड़ पौधे टिड्डा है, पेड़ पौधे खाएगा, पेड़ पौधे के बाद उसको टिड्डे को हमारा मेढक खाएगा, मेढक को हमारा सर्प खाएगा, और बाज खाएगा। इस तरीके से हमारी एक फूड चेन बनती है, खाद्य श्रृंखला बनती है, जो पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है सर, स्टार्ट। अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है वो है जीव जगत। तो जीव जगत में हमारे क्या इस तरह, तो जीव जगत में हमारे पौधे भी आएंगे और जंतु भी आएंगे। तो पहले हम स्टार्टिंग करेंगे हमारे जंतुओं से। तो जंतुओं को यहाँ हमने 3 भागों में बांटा है, स्थल तंत्र में, जल तंत्र में और वायवीय तंत्र में। तो जल तंत्र में है हमारी मछली है, छोटे पेड़ पौधे हैं और कुछ बड़े भी है, जैसे सबसे बड़ी है आप जानते हैं ब्लू व्हेल। अब इसके बाद स्थल तंत्र की बात करते हैं। तो स्थल तंत्र में यहाँ हमने फूड चैन या खाद्य श्रृंखला शो की है। इसी से हम एक फूड जाल भी बना सकते हैं कि जैसे जो शाकाहारी पौधे, मतलब जो पौधे होते हैं उनको टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक के बाद सांप, सांप के बाद यहाँ पे गिद्ध है, और इस तरह से इसी पौधे को खरगोश खाएगा, खरगोश को फिर उसके बाद शेर खाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे सजीव और निर्जीव के सजीव के लक्षणों के बारे में। तो पहला हम जो बात करेंगे वो है श्वसन। जितने भी सजीव होते हैं, पेड़ पौधे हो या जंतु हो, वो सब श्वसन करते हैं। दूसरा लक्षण है पोषण। तो सभी पेड़ पौधे और जंतु पोषण अपना प्राप्त करते हैं, वृद्धि भी करते हैं, पौधों में भी वृद्धि होती है और जंतुओं में भी वृद्धि होती है। फिर संवेदनशीलता, चौथा पॉइंट आता। संवेदनशीलता में आपने देखा होगा कहीं किसी पेड़ पे कोई पक्षी बैठे हो, पटाखे की आवाज़ में आपने देखा वो उड़ जाते हैं। और इसी तरह पौधों में भी संवेदनशीलता शो होती है, जैसे कि छुई मुई का पौधा है, उसे छूने पर वो सिकुड़ जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सजीव तथा निर्जीव के लक्षणों के बारे में। तो सजीव है वृद्धि करते हैं, निर्जीव वृद्धि नहीं करते। सजीव श्वसन करते हैं, निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं, बाकी ये सारे करेक्टर हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सजीवों के वर्गीकरण के बारे में। तो सजीवों का जो पहला वर्गीकरण है वो है संरचना के आधार पे। संरचना के आधार पे सजीव 2 प्रकार के, एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में हमारे अमीबा आएंगे, जिनको हम खुली आंखों से या नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और बहुकोशिकीय में आएंगे ऐसे जीव जंतु जिसमें हम आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, जिनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रजनन के आधार पर। प्रजनन के आधार पर 2 प्रकार के, एक है अंडेयुज, दूसरा है जरायुज। ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं वो अंडेयुज कहलाते हैं, और ऐसे जंतु जो बच्चे पैदा करते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। फिर उसके बाद इसके बाद हम पौधों की बात कर लेंगे। तो पौधों में आते हैं, पौधों का भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। पौधों में आयु के आधार पे, आकार के आधार पे और उनके संरचना के आधार पे कर सकते हैं। तो आकार के आधार पे करेंगे तो हम शाख में, झाड़ी में और वृक्ष में डिवाइड कर सकते हैं। शाख ऐसे पौधे जो 1 मीटर तक के होते हैं, जैसे आपका मटर है, पालक है, और झाड़ी में आएंगे जो 1 से 3 मीटर तक के होते हैं, जैसे गुलाब है, गुड़हल है। और वृक्ष जिनमें मोटी शाखाएं होती, लकड़ियाँ होती है, वृक्ष आते हैं। उसके बाद हम आयु के आधार पे 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय में डिवाइड कर सकते हैं। 1 वर्षीय में ऐसे पौधे जिनका जीवन काल पूरा 1 वर्ष में ही समाप्त हो जाता है, मतलब उगने से लेके उनमें जो बीज बनने की प्रोसेस वो 1 वर्ष में कंप्लीट हो जाती है, जैसे गेहूँ, चना, मटर आदि। और 2 वर्षीय में आपका केला आएगा जो पूरी प्रोसेस अपनी 2 वर्ष में कंप्लीट करते हैं।
बहुवर्षीय में आम, नीम आदि पौधे आएंगे। इसी के साथ हमारा टॉपिक